गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने समझा था व्हाट आर द कंप्यूटर फॉरेंसिक सर्विसेज। अब जो इस वीडियो में समझने वाले उसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जब कोई चोर घर तोड़ता है, पुलिस बुलाई जाती है, लेकिन जब कोई हैकर सिस्टम तोड़ता है तब एक और स्पेशल टीम एक्टिवेट होती है, दैट इज द डिजिटल फॉरेंसिक टीम। अब ये लोग कंप्यूटर के अंदर राज ढूंढते हैं, डिलीटेड फाइल्स को वापस लाते हैं और सच को एविडेंस में बदलते हैं। बेसिकली आज हम समझेंगे प्रोफेशनल फॉरेंसिक मेथोडोलॉजी क्या होती है और कैसे एक स्पेशलिस्ट स्टेप बाय स्टेप ट्रूथ अनकवर करता है बिना डेटा को डैमेज किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज द डिजिटल फॉरेंसिक। उसे रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक एक साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जहां एक्सपर्ट्स कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क डिवाइसेस से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट, एनालाइज और प्रिजर्व करते हैं। सोचो अगर कोई हैकर कंपनी का डेटा चुरा ले तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उन्हीं फाइल्स, ईमेल्स और लॉग्स को ट्रेस करके ये प्रूव करते कि किसने कब और कैसे अटैक किया। ये एक्सपर्ट्स बेसिकली डिजिटल दुनिया के शर्लॉक होम्स होते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डिजिटल फॉरेंसिक्स वो आर्ट है जहाँ डिलीटेड फाइल्स भी सच बोल देती है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, प्रोफेशनल फॉरेंसिक मेथोडोलॉजी के बेनिफिट्स। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है जिससे इन्वेस्टिगेशन सिक्योर, रिलायबल और कोर्ट प्रूफ बनता है। चलो हर बेनिफिट को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है नो एविडेंस इज डैमेज्ड और डिलीटेड। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डायरेक्ट ओरिजिनल सिस्टम पर काम नहीं करते, वो फॉरेंसिक इमेज बनाते हैं, एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डेटा, जहाँ पे वो कॉपी पे काम करते हैं, ओरिजिनल डेटा को टच नहीं करता है, सो दैट कि उस डेटा, ओरिजिनल डेटा में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन ना हो, एडिशन, ऑल्ट्रेशन ना हो। सोचो पुलिस ने एक लैपटॉप सीज किया जिसमें हैकिंग के सबूत है, एविडेंसेस है। अगर डायरेक्ट उस लैपटॉप पे चेक करते और कोई फाइल गलती से ओपन हो जाती तो टाइम स्टैम्प्स चेंज हो जाते और प्रूफ खराब हो जाता। लेकिन फॉरेंसिक मेथोडोलॉजी कहता है वर्क ओनली ऑन कॉपी, नेवर ऑन ओरिजिनल। तो इससे क्या होता है, जो एविडेंस होता है, जो सबूत होता है, वो बिल्कुल सेफ रहता है। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्रिवेंट वायरस कंटामिनेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी कभी सिस्टम में मैलिशियस फाइल्स या मैलवेयर रहते हैं। अगर उन्हें बिना प्रोटेक्शन के ओपन किया तो इन्वेस्टिगेटर का सिस्टम भी इन्फेक्ट हो सकता है। सोचो एक फाइनेंशियल फ्रॉड केस में इन्फेक्टेड पेन ड्राइव मिली, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसे आइसोलेटेड लैब सिस्टम में ओपन किया ताकि मैलवेयर और डेटा कंट्रोल में रहे। मेथोडोलॉजी इंश्योर करती कि वायरस का स्प्रेड ना हो और सब सेफ एनवायरनमेंट में एनालाइज हो। नेक्स्ट वी हैव एविडेंस हैंडल्ड सेफली एंड सिक्योरली। इसमें जो एविडेंस होता है इट शुड बी हैंडल्ड विद सेफ एंड सिक्योरली। नेक्स्ट वी हैव मेंटेन्स द चेन ऑफ कस्टडी। अब ये स्टेप इंश्योर करता है कि हर डिवाइस, फाइल और ड्राइव ट्रैक में रहे, किसने हैंडल किया, कब और कहाँ स्टोर हुआ। इसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। अगर एक ड्राइव 3 लोगों के थ्रू कोर्ट तक जा रही है तो हर ट्रांसफर रिकॉर्ड होता है, टाइम, डेट, पर्सन, सिग्नेचर के साथ। कोर्ट में अगर कोई बोले ये डेट बदला गया होगा तो चेन ऑफ कस्टडी प्रूव करता है नो सर, इट्स ओरिजिनल एंड अनटच्ड। नेक्स्ट वी हैव मिनिमाइजेस द बिजनेस डिस्ट्रप्शन। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ऐसे काम करते हैं कि कंपनी का काम ना रुके। उन्हें लाइव सिस्टम से डेटा लेना पड़ता है बिना डाउन टाइम के। सोचो अगर एक बैंक के सर्वर पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुए, एक्सपर्ट ने फॉरेंसिक इमेज रिमोटली बनाया बिना बैंकिंग ऑपरेशंस बंद किए। रिजल्ट, इन्वेस्टिगेशन भी चली और बैंक सर्विस भी एक्टिव रही। लास्ट वी हैव मेंटेन्स द लीगल एंड एथिकल हैंडलिंग ऑफ अ डेटा। अब क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स का मेन पिलर होता है लीगल एडमिसिबिलिटी। अगर एविडेंस इलीगल वे से कलेक्ट हुआ है तो कोर्ट में वो रिजेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल अगर समझे तो एक साइबर क्राइम केस में एक ऑफिसर ने डेटा बिना वारंट एक्सट्रैक्ट किया, कोर्ट ने बोला एविडेंस इनवैलिड। इसीलिए प्रोफेशनल मेथोडोलॉजी हमेशा लॉफुल प्रोसेस फॉलो करती है, परमिशन, वारंट्स और लॉग्स के थ्रू। हर स्टेप फॉरेंसिक प्रोसेस को सेफ, सिक्योर और लीगल बनाता है। समझे?
एक छोटी सी गलती भी केस को खराब कर सकती है, इसलिए मेथोडोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इन डिजिटल इन्वेस्टिगेशन। और हाँ, ये जो टॉपिक्स है, बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल फॉरेंसिक्स एंड मेथोडोलॉजी एंड स्टेप्स ऑफ फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। सो अब चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टेप्स ऑफ फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट। सबसे पहले है स्टेप 1, प्रोटेक्टिंग द सिस्टम। अब यहाँ पे एक्सपर्ट सबसे पहले सिस्टम को आइसोलेट करता है। नो इंटरनेट, नो चेंजेस, नो नेटवर्क। एक फॉरेंसिक इमेज बनाते हैं विच इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेटा। जैसे डॉक्टर पेशेंट को क्वारंटाइन करता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इन्फेक्टेड सिस्टम को आइसोलेट करता है। स्टेप 2, वी हैव डिस्कवर ऑल फाइल्स। अब वो हर टाइप की फाइल सर्च करता है, नॉर्मल, हिडन, डिलीटेड, इनक्रिप्टेड, सब, इवन टेम्पररी और कैशे फाइल्स जहां हैकर्स अपने ट्रेसेस छुपाते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी हमेशा डिलीट नहीं होता। स्टेप 3, वी हैव रिकवर द डिलीटेड डेटा। नाउ अब एक्सपर्ट रिकवरी टूल्स जैसे इनकेस और एफटीके यूज करता है डिलीटेड डेटा वापस लाने के लिए। एक बार एक हैकर ने क्या हुआ था, एक्सेल फाइल डिलीट की थी, बट फॉरेंसिक टीम ने उसी फाइल से प्रूफ निकाल लिया जिसमें पासवर्ड्स लिखे थे। सो दिस इज द मैजिक ऑफ द फॉरेंसिक टीम। नेक्स्ट वी हैव स्टेप 4, एग्जामिन द सिस्टम डेटा। एक्सपर्ट अब अनअलोकेटेड और स्लैक स्पेस चेक करता है, जहां पुरानी डिलीटेड डेटा के फ्रैगमेंट्स रहते हैं, जैसे कुकी के क्रम्स टेबल पर स्मॉल बट फुल ऑफ क्लोज। नेक्स्ट वी हैव स्टेप 5, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हर फाइंडिंग डॉक्यूमेंट होती है, क्या मिला, कहाँ मिला और कैसे। रिपोर्ट्स रेडी होती है कोर्टरूम के लिए, क्लियर, फैक्चुअल और वेरीफाइबल फॉर्म में। लास्ट वी हैव प्रेजेंट फाइंडिंग्स। फाइनली एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेजेंट करता है और जज के सामने एक्सप्लेन करता है कैसे हैकर ने सिस्टम हैक किया और क्या डिजिटल प्रूफ मिला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट तब कोर्टरूम का रियल हीरो बन जाता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स। डिजिटल फॉरेंसिक्स बेसिकली एक आर्ट भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हर स्टेप इंश्योर करता है कि डेटा सेफ रहे और ट्रूथ कोर्ट तक पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आर द गार्जियंस ऑफ द डिजिटल ट्रूथ। सो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी डिलीटेड फाइल सेफ है? कमेंट करो आंसर। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए शॉर्ट्स पे क्लिक करना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट डिजिटल इन्वेस्टिगेशन मिस ना हो। See you in the next case. Till then, stay safe, stay smart and stay digitally clean.